साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में भी एक वीडियो में मैंने इलेक्शन के बारे में जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में बात की थी। उसमें ईवीएम के बारे में बात किया था कि किस प्रकार से जब से ईवीएम आया है और इलेक्शन होता है तो जो विरोधी पक्ष होता है, क्योंकि मुझे याद है कि 2004 में जब इलेक्शन हुआ था तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो विरोध पक्ष के लोग थे उन लोगों ने ईवीएम का क्रिटिसिज्म किया था। एक जीवीएल नरसिम्हा नाम के बीजेपी के कुछ नेता भी हैं जिन्होंने एक किताब भी इसके खिलाफ लिखी थी, ईवीएम के खिलाफ, जिसमें श्री अडवाणी जी ने उसका स्टार्टिंग में उसमें अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये एक मतलब कि लोगों में शुरू से ही न जाने क्यों ईवीएम को लेकर के एक संदेश सा बना रहता है, क्योंकि जब भी कोई विपक्ष में आता है तो वो बुराई करने लगता है, जब वही पक्ष में आ जाता है तो चुप हो जाता है। तो ये सिलसिला इस बार मुझे लग रहा था कि 2024 के इलेक्शन के बाद अभी तक किसी ने बोला नहीं है। तो मैंने वीडियो इसमें बनाया था कि भाई अभी तक तो किसी ने बोला नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद फिर बात आ जाए, तो इसलिए इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। और ख़ास तौर से पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो संदेह में आ जाती है, तो वोटिंग करने में भी कम इंटरेस्ट लेगी, जबकि कुछ ना भी हो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब फिर से मुद्दा उठ गया, क्योंकि अमेरिका के जो एलन मस्क हैं, जो बहुत बड़े कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सबसे रिचेस्ट आदमियों में से हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक कैंडिडेट अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसमें डॉक्टर रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, उन्होंने कुछ लिखा तो उसके ऊपर मस्क साहब ने टिप्पणी की कि हाँ बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कैनेडी साहब ने कुछ उदाहरण दिया कि किसी जगह पे स्टेट में, वहाँ की प्रोविंस है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ ईवीएम के द्वारा, जिसको कि बाद में पेपर ट्रेल थी तो उसके कारण उसको ठीक किया गया, जबकि ईवीएम से गड़बड़ हो गया था। तो उसी को उठा करके उन्होंने ये मस्क साहब ने कह दिया कि भाई ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो भी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं तो उसमें कुछ स्टेट्स में होते हैं ईवीएम से, तो उसको ना किया जाए, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि इस पर शक है, इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कुछ हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, या जो है कोई इंसान के द्वारा भी कुछ किया जा सकता है। तो चांसेस कम है, और इस बात को कहा चांसेस कम है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ देश में बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ईवीएम में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईवीएम तो में कोई इंटरनेट नहीं है कि उसकी हैकिंग दूर से हो जाए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी ईवीएम में ही कुछ प्रोग्रामिंग की जा सकती है, वो तो एक मशीन है, उसमें जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा रिजल्ट देगा। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए फिर से एक बार ये मसला उठ गया है। तो अभी तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन होंगे, तो अभी से ही चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है और पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों से अनुरोध है कि इससे पब्लिक में संदेह पैदा करने की बजाय आप सब लोग मीटिंग करके इसके बारे में एक्सपर्ट्स को बुला करके एक सोल्यूशन पे आ जाइए कि भाई ये रखना है कि नहीं रखना है, और रखना है तो किस तरीके से रखना है। क्योंकि मैंने जो जितनी नॉलेज मेरी थी, जितनी आइडिया था, जरूरी नहीं कि मुझे पूरा आइडिया हो, लेकिन जितना आइडिया था, और जिस प्रकार से देश में लोग जो है सत्ता और विपक्ष में बैठ करके और सत्ता में ही बने रहने के लिए ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ भी करने के लिए या सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे आपने चंडीगढ़ में उदाहरण देखा कि बैलेट पेपर से ही हो रहा था, फिर भी वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो सरकारी अधिकारी था और वो किसी एक पार्टी से मिल करके और उसमें गड़बड़ कर रहा था। तो यहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को ठीक से करवाने की, कितनी भारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। तो एक एक स्टेप महत्वपूर्ण है कि संदेह क्यों रखा जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी मीटिंग करके चीज़ों को डिसाइड कर लें। जैसा मैंने सजेस्ट किया था कि भाई आप ईवीएम से भी करवा रहे हैं तो ईवीएम से करवाने का कुछ फ़ायदा भी है कि जैसे बैलेट पेपर से पहले होता था तो लोग बैलेट पेपर ही लूट लेते थे, पूरा बूथ को ही कैप्चर कर लेते थे। ये सब सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे देश के इतिहास में। इसलिए लोगों में लोकतंत्र के लिए मेन मजबूती इसी से आती है कि लोग वोट दे सकते हैं, अपने स्टैंड कर सकते हैं।
तो इसलिए इसके बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, संदेह का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। तो इसलिए उसमें क्या हो सकता है, अगर ईवीएम को रखना है तो उसके साथ जो पेपर ट्रेल है उसको भी रखा जाए। पेपर ट्रेल रखने का क्या फ़ायदा है कि पेपर ट्रेल रखने का फ़ायदा ये है कि हमको पेपर वो मिलेगा, और पेपर मिलेगा हम उसको देख लें कि हाँ मैंने फला सिंबल पे वोट दिया था, वो है, मैं उसको एक बैलेट बॉक्स में डाल दूंगा। फिर दोनों को काउंट किया जा सकता है, ईवीएम की भी काउंटिंग हो जाएगी, वो भी, तो दोनों का मेल भी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लियर हो जाएगी। तो जब हमारे हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो हमको ज़्यादा विश्वास होता है, बजाय कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है। जो आदमी ज़्यादा समझ नहीं रखता है कंप्यूटर की, अपने देश से जैसे इस समय स्थिति है कि लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए वो सिस्टम थोड़ा सा ठीक रहेगा, मेरा कहना था। साथ ही साथ मेरा ये भी सजेशन था और अभी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कैमरे लगाए जाएँ जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदमी अगर बैलेट पेपर से भी हो रहा है तो बाहर से कोई कब्जा करके आ रहा है, आ सकता है, बैलेट पेपर भी कर सकता है, ऊपर ठप्पे लगा सकता है, या प्रिसाइडिंग अफसर और वो लोग भी लगा सकते हैं, जैसा चंडीगढ़ में हुआ। तो ये सब चीज़ों से निपटने का एक ही तरीका है टेक्नोलॉजी में कि अच्छे कैमरे, अच्छी क्वालिटी के हर एक पोलिंग सेंटर पे, पोलिंग बूथ पे लगाए जाएं, कि कोई दूसरा आदमी बटन नहीं दबा रहा है, कोई आदमी बैलेट पेपर के ऊपर नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था साथ साथ में करनी होगी, क्योंकि अगर ये मूल चीज पे ही लोगों को डाउट रहेगा तो लोकतंत्र के ऊपर हमेशा डाउट रहेगा कि भाई, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। तो इस व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के साथियों क्या राय है, जो भी राय है, अपनी बात को, विचार को रखना चाहिए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई हिचकने की बात नहीं है। जितनी नॉलेज है उतनी हमने रख दिया, हो सकता है लोगों को और भी अच्छी नॉलेज हो, जब ये मीटिंग हो तो और भी अच्छी बातें निकल के आए। तो सब बातों को कागज में बाहर ले आना चाहिए, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स और सभी मैगजीन्स के माध्यम से, रिसर्च पेपर्स के माध्यम से। हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, आजकल व्हाट्सएप पे हर जगह पे आ जाए भाई एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन थी और ये बात हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जो भी व्यवस्था है। तो इसलिए इस अवसर पर मैं कहूँगा कि सभी पार्टियों को बुराई करने की बजाय कि एक दूसरे की बुराई, जब हार जाते हैं तो बुराई करते हैं कि ईवीएम के कारण हार गए, ईवीएम किसी सरकारी पार्टी ने इसको मैनेजमेंट में मिसमैनेज कर लिया, तो उसकी बजाय जो है इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। इस बात के साथ, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ वो आपसे भी शेयर करूँ, आपको भी अपनी लेटेस्ट नॉलेज, जो भी मेरी जानकारी दूँ। हो सकता है आपकी भी कोई अच्छी जानकारी हो तो आप मुझे भेजें, और आगे भी अपने विचार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र को हमें मजबूत बनाना है। लोकतंत्र से किसी प्रकार का जो संविधान में हमको मिला हुआ है ताकत, उस संविधान को बचाना है, उसको मजबूत बनाना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इन बातों के साथ भारत के बेहतर भविष्य के लिए, सभी देशवासियों की खुशहाली के लिए, जय हिंद, जय भारत, जय